एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम अध्ययन शुरू करते हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका। यहाँ पहले अध्याय पहले वचन से पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, और सारे एशिया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ तीसरे वचन से पौलुस लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहां पौलुस कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो दया का और शांति का परमेश्वर है। हम चाहे किसी भी समस्या में हो, चाहे हम किसी भी दुख में हो, चाहे हम किसी भी क्लेश में हो, चाहे हम किसी भी परीक्षा में हो, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से ज्यादा हमें उन क्लेशों में पड़ने नहीं देता है, और वो हमें शांति देता है, और साथ में वो हमें धीरज देता है, ताकि उस धीरज के साथ हम उस आशा को बांधे रहे जो आशा अनंत जीवन के रूप में हम विश्वास करते हैं। और यही आशा धीरज उत्पन्न करती है, और यही वचन हमें शांति देता है, जिससे कि हम अपने आप को उस क्लेश में, उस समस्या में, उस परेशानी में धीरजवंत करते हैं। और ये शांति और ये सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दी जाती है। तो पौलुस कह रहे हैं कि जब हम उस शांति को प्राप्त करते हैं, जब हम किसी क्लेश में होते हैं, परमेश्वर की ओर से वो दया और उस शांति को प्राप्त करते हैं, ताकि हम इस शांति के कारण और जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं, यदि वो किसी प्रकार के क्लेश में है, किसी प्रकार की समस्या में है, तो हम अपनी गवाही से उन लोगों के जीवन में भी धीरज उत्पन्न करा सकें, उनको ढांढस दे सकें, और उनके विश्वास को अपने गवाही के द्वारा प्रबल कर सकें कि देखिए, हमारे जीवन में क्लेश है, लेकिन हम धीरज के साथ ढांढस बांधे हुए हैं, उस आशा के विश्वास पर भरोसा किए हुए हैं जो आशा अनंत जीवन की है। और हम ये जानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में नहीं डले रहेंगे, हम परीक्षा में नहीं पड़े रहेंगे, ना ही हम किसी दुख में, ना ही हम किसी तकलीफ में, क्योंकि परमेश्वर दया का और परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। यहां 5वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो वह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। पौलुस यहां 5वें वचन में कहते हैं कि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। तो किस प्रकार के दुख और किस प्रकार के क्लेश के विषय में यहां पौलुस कह रहे हैं? देखिए, जब हम दुनियावी थे, जब हम दुनियावी तरीके से सोचते थे, जब हम दुनियावी तरीके से अपने आप को खुश और आनंदित और दुख और सुख को डिवाइड किया करते थे, तब हम अलग तरीके से सोचते थे। लेकिन अब हम मसीह के हो गए हैं, मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, और हमारा जीवन अब शारीरिक ना रह करके आत्मिक हो गया है। और जब हम अपने जीवन को आत्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बना करके जीते हैं, तब हम अपने शरीर के द्वारा या संसार के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसमें हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, क्लेश होता है। मान लीजिए हम किसी आत्मिकता में अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने शारीरिक जीवन को जी रहे हैं, वो अपने शरीर के आनंद के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं, अपने शरीर की बढ़ाई के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन मसीही विश्वासी उन पर नियंत्रण करते हैं, अपने आप को संयम में लाते हैं, और उन चीजों को अपने जीवन में आने नहीं देते, चाहे उसके लिए कितनी भी उन्हें तकलीफ सहनी क्यों ना पड़े। तो जो शारीरिक जीवन जो जीता है, वो अपने शरीर को खुश करने के लिए अपने जीवन को जीता है, लेकिन जो आत्मिक जीवन जीता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो अपने आत्मिक जीवन को प्रबल करने के लिए जीता है। तो दुनियावी बहुत सारी चीजें हैं, दुनियावी बहुत सारे आनंद है, दुनियावी बहुत सारी बातें हैं जिनके ना होने से हमारे जीवन में थोड़े बहुत क्लेश और थोड़े बहुत दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम आत्मिकता में जीते हैं और आत्मिकता में सोते हैं, जैसे मसीह के साथ हम दुख भी उठा रहे हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से
हम उसके साथ शांति भी और उससे अधिक पाएंगे। वो शांति और आनंद मसीह में हम आत्मिकता में होकर पाएंगे जब वो विश्वास हमारे मन में घर कर जाता है। वो विश्वास जब हमारे मन में बैठ जाता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हमारा जीवन यहां का नहीं बल्कि अनंत जीवन है, और हमारा प्रतिफल इस धरती का नहीं बल्कि इस स्वर्गीय राज्य का प्रतिफल है, तब ये सोचकर हम आनंदमय हो जाते हैं। हम सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, यहां की जितनी भी बातें हैं जो हम यहां नहीं कर पाते हैं शारीरिक रूप से, उनको फिर जान के हम आनंदित होते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर इस धरती पर हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये यहीं पे छोड़ देंगे। ये नाशवान चीजें हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा का अस्तित्व है, और उस आत्मा के द्वारा हम जब स्वर्गीय शरीर को पाएंगे उस अनंत जीवन में इससे भी ज्यादा अधिक सुखों को, इससे भी ज्यादा अधिक आनंद को, शांति को मसीह यीशु में पाएंगे। क्योंकि मसीह यीशु के साथ यदि इस धरती के दुखों को पाया है तो मसीह यीशु के साथ ही उस अनंत जीवन के आनंद को भी हम पाएंगे, उसके सहभागी होंगे। छठे वचन में पौलुस कहते हैं, यदि हम क्लेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। सातवें वचन में पौलुस लिखते हैं, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। तो पौलुस यहां पर अब अपने और कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रेरित हैं, जो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, जो अगुए हैं और जो कलीसिया है, उसके बीच की बात कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। यानी कि हम जब किसी भी बात के लिए उत्पादित होते हैं, कोई हमें परेशानी में डालता है, हमारे विरोध में झूठी झूठी बातें करता है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालता है, तो ये क्लेश तुम्हारे लिए शांति उत्पन्न करता है, क्योंकि ये चीजें हम तुम्हारे लिए यानी कि मनुष्यों के लिए और भाई बहनों के लिए करते हैं, ताकि प्रभु के सुसमाचार को बहुतायत से और ज्यादा फैला सके, तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर सकें। हम भी साधारण जीवन जी सकते हैं, हम भी इस तरीके का जीवन जी सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, इसीलिए बुलाया है कि हम अपने क्लेशों के द्वारा, अपने उत्पीड़न के द्वारा, अपने परेशानियों के द्वारा तुम्हारे लिए शांति का कारण बन सके। तो जो सच्चा अगुवा होता है, जो सच्चा चरवाहा होता है, वो अपनी भेड़ों को कभी भी खोने नहीं देता। जो असली पास्टर होता है, असली प्रचारक होता है, उसे अपने जीवन से ज्यादा अपने कलीसिया के लोगों के जीवन की चिंता रहती है। दुनियावी जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनियावी जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। वो निरंतर उनकी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, कौन कितने विश्वास में दृढ़ हो रहा है, कौन कितने विश्वास में कमजोर हो रहा है, और वो निरंतर उनके पास जाकर उनके साथ वचनों से उन्हें शांति देते हैं, उनको ढांढस देते हैं, उनको हिम्मत और सामर्थ्य देते हैं। निरंतर उनकी रखवाली करते हुए वो उनके लिए काम करते हैं। भले ही उनके जीवन में क्लेश क्यों ना हो, भले ही उनके जीवन में परेशानी क्यों ना हो, भले ही उन्हें तमाम तरीके के लोगों का विरोध ना ही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन वो अपनी कलीसिया के लिए शांति का सबब बनते हैं, और उनके द्वारा कलीसिया शांति पाती है। और यदि वो शांति भी पाते हैं, जो प्रचारक अगर शांति में है, सुकून में है, तो उसके द्वारा भी कलीसिया सुकून को पाती है, क्योंकि वो प्रचारक और अच्छे से उनको क्या करता है, जो उसका पास्टर है या रखवाला है, उन भेड़ों की रखवाली करता है, और वो एक उनके लिए गवाही भी वहां पर उत्पन्न करता है। तो किसी भी रूप में जो एक अगुवा है, किसी भी रूप में वो कलीसिया की भलाई के लिए ही काम करता है। और पौलुस यही ये बात कह रहे हैं कि यदि हम क्लेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि हम शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए, जिसका प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे दुखों में तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। तो ये यहां पे जो बात पौलुस ने लिखी है कुरिन्थ की कलीसिया और अपने बीच के जो एक संबंध को वहां पर बनाने के लिए लिखी है कि देखो, जैसे तुम मेरे दुखों में शांति पाते हो, वैसे ही तुम्हारे साथ हर एक प्रकार से सहभागी हो, हमारे अच्छे बुरी बातों में तुम हमारे साथ सहभागी हो। तो ये जो बात लिखी थी कुरिन्थ की कलीसिया को एक अपने रिश्ते, अपने संबंध में बांधने के लिए यहां पर पौलुस ने लिखी है। लेकिन इससे हम ये सीखते हैं कि एक जो प्रचारक है या हम कहे पास्टर है, उसकी अपनी कलीसिया से ऐसा संबंध होना चाहिए कि यदि वो दुख उठाए, चाहे वो शांति में रहे, लेकिन हर हाल में उसकी कलीसिया उसके द्वारा शांति और उद्धार में कायम और बनी रहे। आगे पौलुस लिखते हैं, भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो एशिया में हम पर पड़ा।
हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य के बाहर था, यहां तक कि हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपनी मन में यह समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो यहां पर पौलुस अपने उन दुखों के विषय में जो उन्होंने जर्नीज की हैं, जिन्हें हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा है, 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 6ठे वचन में, 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, 18वें 19वें वचन में, कि वहां कैसे कैसे लोगों ने उनके बीच में उनका विरोध किया, इतना मारा कि पौलुस को वो ये समझने लगे कि ये मर चुका है। तो पौलुस अपनी कलीसिया को समझा रहे हैं, एक गवाही के रूप में समझा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे दया का और शांति का परमेश्वर है। उन्होंने हमारे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किए। हम मरने ही वाले थे, बल्कि हम तो ये समझ चुके थे कि अब हम मर ही जाएंगे, लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया, और वो हमें आगे भी ऐसे ही बचाता रहेगा यदि वो चाहेगा। तो ये अपनी कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के लिए पौलुस यहां पर लिख रहे हैं, और हम इससे अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं कि परमेश्वर जो योजना बनाते हैं उस योजना को वो पूर्ण करते हैं, उसे अधूरी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी दास के लिए, किसी भी प्रभु के जो अगुआ है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, यदि उसके जीवन में जो कार्य उसने कराना है वो उसे करवाएगा, उसको वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसे मृत्यु भी नहीं छू पाएगी, उसे कोई तकलीफ नहीं छू पाएगी, उसे कोई पीड़न परेशान नहीं कर पाएगा। और जितना उसकी सेवकाई को परमेश्वर ने उसके जीवन में लिखा है, उसके जीवन में परमेश्वर उसके साथ रह के पूर्ण कराएगा। हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से उसे बचाएगा, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्लेश क्यों ना हो। और यह बात पौलुस अपनी कलीसिया को लिख रहे हैं, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो पौलुस यहां 11वें वचन में कह रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो यहां पौलुस को प्रार्थनाओं के द्वारा कौन से वरदान मिले हैं? यहां पौलुस कह रहे हैं कि बहुतों के द्वारा हमें मिला। तो यहां पे पौलुस का कहने का जो मतलब है, जो पौलुस ने लोगों के मनों को बदला है, पौलुस ने लोगों की आत्माओं को बचाया है, पौलुस ने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया है, लोगों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचाया है, उन लोगों को वो वहां पर अपने लिए वरदान कह रहे हैं। तो एक मसीही प्रचारक का, या एक मसीही अगुवे का, या हम कहें चरवाहे का, रखवाले का सबसे बड़ा जो प्रतिफल है वो ये है कि जब वो अपने प्रचार के द्वारा किसी एक आत्मा को जीतता है, उसका जीवन बदलता है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा उत्तम वरदान होता है। यह परमेश्वर की ओर से वो फल होता है जिसने उसमें खाद और पानी डाल के फलवंत किया है, उसके आत्मिक जीवन को बदलने का वो कारण होता है। यह उसके लिए वो वरदान ठहरता है जिससे कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो किसी भी प्रचारक का, किसी भी पास्टर का, इवेंजलिस्ट का जो प्रतिफल इस धरती पर होता है, वो लोग होते हैं जिसके द्वारा, जिन्होंने अपना मन बदला होता है, या जिसने प्रभु को ग्रहण किया होता है। यही उसके लिए इस धरती पर बहुत बड़ा प्रतिफल है। जो वो मेहनत करता है, वो जो अपने आप को पूरी रीति से कष्टों में डालता है, तकलीफों में डालता है, लोगों के बीच में जाता है, खतरे मोल लेता है, हर एक प्रकार की बात करता है, और जब कोई एक विश्वास में आता है और अपने मन को फिराता है, वो उसके लिए पवित्र वरदान बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा एक आत्मा को बचाया है। तो यहां पर पौलुस ने जो 3 वचन से लेकर 11वें वचन तक यहां हमें बताया है, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के शांति के विषय में बताया है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी उनकी परीक्षा से ज्यादा, उनकी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा नहीं लेता है। उनकी जितनी भी कैपेबिलिटी होती है उससे ज्यादा कभी भी वो उन्हें दुख और क्लेशों और तकलीफों में पड़े नहीं रहने देता है। वो जानता है और वो
हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे अंदर सामर्थ्य, धीरज और शांति उत्पन्न करता है, ताकि हम उन कलेशों से निकल पाए और उन कलेशों से निकलकर ऐसी गवाही को उत्पन्न करें जिससे और दूसरे भाई बहनों को भी दृढ़ कर सके, विश्वास में प्रबल कर सके। तो यहां पर हमने 11वें वचन तक का अध्ययन किया। अगले संदेश में हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।